ओम जपा कुसुम समकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पापघनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वस्त उपस्थित हूँ आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष सूर्य गोचर से संबंधित इस वीडियो को लेकर के। और आज हम बात करेंगे कि सूर्य देव का मेष राशि में गोचर सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर उच्च के होने जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, सूर्य गोचर का सीधा सा अर्थ है कि सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो इसे सूर्य संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीने की अवधि तक संचरण करते हैं और इस दौरान वह विभिन्न राशियों के अलग अलग भावों में स्थित होकर के उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। 12 राशियों में से सूर्य देव सिंह राशि के स्वामी हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं और मेष राशि में उच्च के होते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। किसी भी व्यक्ति का आत्मबल कुंडली में सूर्य की स्थिति से ही देखा जाता है। सूर्य अग्नि तत्व, क्षत्रिय वर्ण, लाल रंग के प्रतीक और पूर्व दिशा के स्वामी माने जाते हैं। हमने आपको पूर्व में भी बताया कि ये मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। चंद्रदेव हो गए, मंगल हो गए, गुरु हो गए, ये सूर्य के परम मित्र हैं, जबकि शुक्र, शनि, राहु और केतु ये सूर्य के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। वहीं राजकुमार बुध ग्रह के साथ ये समभाव रखते हैं। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को जगत पिता कहा जाता है। सूर्य देव को अपार शक्ति वाला ग्रह माना जाता है, बहुत ही पावरफुल ये ग्रह होते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव को कार्यों में सफलता प्रदान करने वाले और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद प्राप्त करने वाले कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य देव जब राशि परिवर्तन करते हैं तो सभी राशियों पर इसका बहुत ही असर देखने को मिलता है। सूर्य ग्रह इस बार दर्शकों 14 अप्रैल 2021 बुधवार दिन रहेगा और दोपहर 2:23 पर मीन राशि से निकल करके और मेष राशि में ये आएंगे और 14 मई तक इसी स्थिति में रहेंगे। तो तमाम कुछ होने वाला है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें दर्शकों, तो 5 राज्यों के जो चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं वो गोचर के कालखंड की इस अवधि के दौरान ही आएंगे, क्योंकि 14 अप्रैल से 14 मई तक का जो समय रहेगा इसी में रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि पश्चिम बंगाल में भले ही बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बन जाए लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगी। यहाँ पर ममता बनर्जी किसी पार्टी के सहयोग से कम बैक करती हुई दिखाई दे रही हैं। असम में दर्शकों बीजेपी सत्ता में आएगी और 80% तक चांस है कि इस बार सीएम का कैंडिडेट कोई दूसरा हो। तीसरा दर्शकों, पुडुचेरी में भी बीजेपी सत्ता में आ सकती है। केरल की बात करें तो लेफ्ट की सरकार केरल में आएगी, वाम दल की सरकार आएगी। साथ ही साथ दर्शकों एक और राज्य रह गया है और ये स्टेट बसता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की इस बार की जो ग्रह गोचर इशारा कर रहे हैं, एमके स्टालिन इस बार ये मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। कांग्रेस के साथ इनका जो गठबंधन है वो जीतेगा और इस बार वहाँ की सत्ता परिवर्तन होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये 5 राज्यों के जो चुनाव थे इसके बारे में हमने आपको देखिए दर्शकों बता दिया है। आप लोग इस प्रेडिक्शंस को हमारे पूर्व के भी वीडियो में देख चुके हैं और आप लोग सहेज करके इस वीडियो को रखिएगा। तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का ये गोचर कैसा रहेगा इस पर हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि उच्च के हो रहे हैं सूर्य देव। तमाम लोगों की कुर्सी रहेगी जाएगी, बहुत कुछ इसमें होगा दर्शकों। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि प्रस्तुत राशिफल सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव को ही मानक मान करके बनाया गया है। आपकी वास्तविक कुंडली में सूर्य देव की क्या स्थिति है और अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है ये तथ्य भी विचारणीय रहता है। तो यदि आपके जीवन में कोई बाधाएं आ रही हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा दर्शकों, मात्र 999 में आप अपनी जन्म कुंडली को सॉफ्ट कॉपी में अपने ईमेल पर या अपने व्हाट्सएप पर या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रबुद्ध जनों तक शेयर करने में हमारी मदद कीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, जो भी भविष्यवाणी हमने पूर्व में की थी कि जब मंगल का राशि परिवर्तन हुआ था, वृषभ में मंगल देव गए थे, तो क्या हुआ था, हमने कहा था अग्नि जनित घटनाएं घटित होंगी। तो उड़ीसा के जंगलों में आग लगी, इसके बाद जो है यूपी के मिर्जापुर के जंगलों में आग लग गई,
मुंबई के कोविड हॉस्पिटल में आग लग गई, गुजरात के प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। उसके अलावा रेलवे में तमाम बड़े बड़े हादसे हुए हैं, जो देहरादून शताब्दी जाती है उसमें आग लग गई, लखनऊ शताब्दी में आग लग गई, तमाम बसों में आग लग गई, दुर्घटना, मतलब आग ही आग लग रही है जब से मंगल वृषभ राशि में बने हुए हैं। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत में भी किसी जंगल में, किसी वन में आग लगती हुई प्रतीत हो रही। तो ये सब देखिए दर्शकों, भविष्यवाणी है। भूकंप के फिर झटके आ सकते हैं, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना रहेगा। फिर हमने बताया था कि किसी पॉलिटिशियन की मृत्यु हो सकती है। अब आप खुद देखिए कि 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत बड़ा पद होता है, तो 2 लोगों की ये हो गया, और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। भगवान उन्हें अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे और लंबी आयु दे। प्रिय दर्शकों, किसी पॉलिटिकल लीडर का इस दौरान जो है ये जान जाइए कि हार्ट अटैक हो गया या किसी चीज़ की मतलब जो है बीमारी के कारण मृत्यु के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों, हमने एक प्रेडिक्शंस और की थी, और ये प्रेडिक्शंस अर्थक्वेक को लेकर की थी, जो है भूकंप को लेकर के की थी, उसका भी अंश आप लोग देख सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इंडिया की यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, हमने प्रेडिक्शंस की थी कि देश में कोई वायुयान जनित घटनाएं घटित हो सकती हैं, और 17 मार्च को एमपी में एक MiG-21 क्रैश हो गया और उसमें एक हमारे जवान की शहादत हो गई। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन मे भी ये हद है, मतलब ये बिल्कुल सत्य है। आज चूँकि ये जो वीडियो बन रही है तो 11 तारीख है, और ये वीडियो लगभग अपलोड होगी मान के चलिए 20-22 फरवरी में। तो कोई ना कोई वायुयान से संबंधित किसी देश में घटना हो सकती है। हमने दर्शकों ये भी कहा था कि सेना के ऊपर कोई अटैक हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, और छत्तीसगढ़ में जो आतंकवादी हमला हुआ है, जो नक्सली हमला हुआ है, आप उसका भी अंश देखिए। एक बात और बता दें दर्शकों, भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय होगा। कोई बहुत बड़ी हिंसक घटनाएं घटित हो सकती हैं, विस्फोट से संबंधित कोई चीज़ भारत में देखने को मिलेगी, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, साथ ही साथ कहीं आपको जो है दिखाई पड़ेगा कि किसी का मर्डर हो गया अचानक से। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, ग्रह गोचर बहुत कुछ इशारा करते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में ग्रह गोचर क्या इशारा कर रहे हैं, इसके लिए तो आपको विश्लेषण ही करवाना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, और हमारी जो पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, सूर्य देव का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए जो सूर्य देव हैं, इनके 5th हाउस को ये कंट्रोल करते हैं, पंचम भाव के स्वामी है, और वो अब पहले घर से होकर अपनी उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। तो यह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर कई महान उपलब्धियों के लिए एक बेहद ही शुभ समय अब साबित कराने वाला होगा। बात करें अगर आपके व्यक्तिगत जीवन के विषय में, तो इस समय शादीशुदा जातक अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे, जिससे आपका रिश्ता निश्चित रूप से सुधरेगा, और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप दोनों लोगों के रिश्तों के बीच एक नया आयाम देने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, आपको अपार सफलता मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। आपके पेशेवर जीवन की हो, एजुकेशन की हो, साथ ही साथ आपके बच्चों के द्वारा आपका अच्छा नाम जो है होगा। साथ ही साथ आपका भी नाम, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। मेष राशि के अविवाहित जातक गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान किसी खास इंसान से मिलने की संभावना रखते हैं।
साथ ही साथ आपके जीवन में किसी नवीन प्रेम का जो है आगमन हो सकता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं और अपने घर पर अपने प्यार के प्रस्ताव को रखते हैं तो बहुत हद तक की चांसेस है कि वो रिश्ता आपके विवाह पे तब्दील हो जाए। साथ ही साथ आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। पार्टनर के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ आप अपने बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। घूमने फिरने के लिए कहीं लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जा सकते हैं। सूर्यदेव का ये गोचर मेष राशि के जातकों आपके अंदर का ईगो थोड़ा सा बढ़ाएगा, आपके अंदर तानाशाही वाला रवैया अपनाएगा, तो इस पर अपने आप को काबू रखना होगा। साथ ही साथ वैवाहिक संबंधों में भी कुछ हद तक की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो बिजनेस रहेगा, व्यावसायिक रहेगा, तो व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिहाज से भी ये गोचर जो रहेगा अच्छा रहेगा। आप अपने व्यापार में उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। अधूरे काम जो भी हैं ये आप पूरे करेंगे और भगवान भुवन भास्कर की मदद इसमें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये जो गोचर रहेगा ये आपका मनोबल अब शिखर पर रखेगा, इसलिए इस पारगमन का पूरा उपयोग करने के लिए रचनात्मक रहिएगा और नए प्रोजेक्ट शुरू करिएगा। मेष राशि के जातकों स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी साबित होगा। साथ ही साथ जो भी पुराने रोग चले आ रहे थे इस दौरान अब वो चले जाएंगे या दवाएं अब आपको ज़्यादा लगेगी। कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए असीमित संभावनाएं लेकर के आया है। बस कोशिश आपको करना रहेगा। साथ ही साथ कोशिश ये भी करना है कि आपको अपने आत्मबल को पहचानना है, रिश्तों को सही तरीके से आपको जो है हैंडल करके रखना है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा गर्मी नहीं करना है। मेष राशि के जातकों कोई रिजल्ट आने वाला है सिविल सर्विस से रिलेटेड या स्टेट सर्विस के एग्जाम से संबंधित, उसमें भी आपकी सफलता का चयन होने का 90% चांस है। उपाय के तौर पर करेंगे क्या, तो प्रातःकाल जल्दी उठ करके भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और गायत्री मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जाप करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव को नियंत्रित करते हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान 12वें घर के माध्यम से अपने उच्च स्थान पर ही स्थानांतरित हो रहे हैं। तो यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस गोचर के दौरान विदेश में जो लोग बसे हैं, इच्छुक मूल निवासियों के लिए लाभ और शुभ समाचार प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों अगर बात करें आपके व्यावसायिक लिहाज से तो ये जो गोचर रहेगा आपके पेशे और व्यवसाय से संबंधित आपको यात्राएं लंबी दूरी की कराएगा ही कराएगा। साथ ही साथ विदेशी संगठनों में काम करने वालों को इस दौरान अपनी स्थिति और करियर में वृद्धि मिलने की अपार संभावनाएं हैं। वरिष्ठ जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके साथ बात करते समय आप थोड़ा सा चतुराई बरतिएगा और अपने अधीनस्थों पर अधिकार दिखाते समय अपने आप को जितना हो सके संयमित रखिएगा। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने शत्रुओं प्रतिद्वंदियों पर बहुत ही आसानी से विजय प्राप्त करने में हासिल रहेंगे। साथ ही साथ वृषभ राशि के जो कुछ हमारे जातक हैं उनको अगर उनकी मनपसंद जगह स्थानांतरण या तबादला भी हो सकता है। आर्थिक रूप से यदि हम बात करें तो ये जो गोचर रहेगा चल अचल संपत्ति आपको प्राप्त कराएगा, चल अचल संपत्तियों से आपको लाभ दिलाएगा, लेकिन ये जो गोचर रहेगा ये आपके धन के खर्च को अधिक कराएगा। कानूनी वाद विवादों के परिणाम आपके पक्ष में आने की वृषभ राशि के जातक को पूरी संभावना है। साथ ही साथ वृषभ राशि के जो जातक हैं इनको भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति के रूप में कुछ नए निवेश या नए परिवर्तन होने की भी संभावना रहेगी। आप कोई वाहन क्रय कर सकते हैं, कोई भूमि का टुकड़ा ले सकते हैं, कोई फ्लैट इत्यादि की आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई महंगे गैजेट आप लोगों के जो है क्या कहते हैं झोली में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि के जातक को व्यक्तिगत रूप से यदि हम बात करें तो ये गोचर सबसे ज़्यादा आपकी माता के लिए शुभ रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है ये माता का भाव होता है और चौथे घर से भाग्य के नवम भाव में स्थिति ये रहेंगे। तो इसके फलस्वरूप आपकी माँ को कहीं से अचानक लाभ या शुभ फल प्राप्त होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ इसके अलावा जैसा कि आप पिता के 10वें घर से तीसरे घर में स्थित है, इससे आपके पिता को उनके संबंधित क्षेत्रों में या उनको व्यवसाय में या उनको नौकरी में प्रमोशन इत्यादि या लाभ इत्यादि प्राप्त हो सकता है। देखिए 12वां घर जो होता है ये आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का होता है,
तो आध्यात्मिक गतिविधियों को ये गोचर बढ़ाएगा वृषभ राशि के जातकों। आपका मन करेगा बुक्स पढ़ने की, तो आध्यात्मिक किताबें पढ़ेंगे, धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे, साधुओं के पास बैठेंगे और धर्म कर्म की चीज़ों को सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये गोचर भी आपके लिए वृषभ राशि के जातकों अच्छा रहेगा। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना होगा, तली भुनी चीज़ों से आपको दूर रहना होगा। साथ ही साथ हल्का फुल्का सरदर्द, माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है, बुखार हो सकती है या नज़र से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति इस गोचर के दौरान कोई लापरवाही ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या होगा वृषभ राशि के जातकों? तो सबसे पहले प्रतिदिन 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की करिएगा। प्रतिदिन आपको तांबे के पात्र में जल का सेवन करना रहेगा और रविवार वाले दिन एक तांबे के लोटे में गेहूं भर करके आपको डोनेट करना रहेगा। देखिए, आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखिए। मिथुन राशि के जातकों, सूर्यदेव की यदि हम बात करें तो आपके एकादश भाव से गोचर करेंगे। 11th हाउस जो होता है ये लाभ का भाव होता है, ये आपके इनकम का भाव होता है। सभी प्रकार के जो वित्तीय आप लोग जो है लेन देन करते हैं 11th हाउस इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो बात करें अगर आपके व्यावसायिक रूप से, तो एकादश भाव के रूप में पेशेवर विकास का प्रतिनिधित्व सूर्यदेव अब आपको कराएंगे। एक शुभ संकेत है मिथुन राशि के जातकों, सूर्यदेव उच्च के हो गए, कोई मामूली बात नहीं है। बहुत ही अधिक मात्रा में अब आप धन कमाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारियों के साथ अब आपके तालमेल अच्छे रहेंगे और उनके माध्यम से आप पैसा कमाएंगे, उनको भी कमाएंगे और खुद भी कमाएंगे। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों, कोई भी काम करिएगा किसी का दिल दुखा करके मत करिएगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो बात करते हैं आपके व्यावसायिक क्षेत्र की, आपके पेशेवर चीज़ों से जुड़ी हुई, तो मिथुन राशि के जातकों व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत ही भयंकर कोई आपको लाभ मिलेगा। मतलब ये मान के चलिए कि 14 अप्रैल से 14 मई का जो समय रहेगा इसमें आपको एक प्रकार से अगर हम कहें तो अलादीन का चिराग आपके हाथ लग जाएगा। आपको जितने धन की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से आपको मिलेगा। इसमें तो कोई इफ बट, इसमें कोई संशय है ही नहीं है। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना जो है चाहिए। साथ ही साथ ये जो समय रहेगा आपके लिए एक यादगार समय साबित होगा। आप कई प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे, कई प्रतिष्ठित लोगों से आप मिलेंगे। साथ ही साथ वो अब आपको नए अवसर प्रदान कराएंगे। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अगर आप लोग मिथुन राशि के हैं तो निश्चित रूप से आप लोग निवेश करिए और एक बड़ा लाभ ले सकते हैं। पूर्व में कोई निवेश किए हैं उसके माध्यम से भी आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। व्यक्तिगत मोर्चे पर विशेष तौर से छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट अच्छा प्राप्त होगा, जिससे आपको किसी भी कठिनाइयों से उबरने में मदद प्राप्त होने वाली है। साथ ही साथ ये जो गोचर रहेगा नए नए आपके जो है लिस्ट में दोस्तों को जोड़ेगा। सामाजिक चीज़ों में आप क्रियाकलापों में अधिक भाग लेंगे। लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है। साथ ही साथ ये जो गोचर रहेगा, यदि आपका कोई पेमेंट सरकार की तरफ से फंसा हुआ था, आप लोग ठेकेदार हैं, तो वो क्लियर कराता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि सूर्य पंचम भाव, तो थोड़ा सा आपके अंदर जिद्दीपन आएगी, कठोरपन आ सकती है। साथ ही साथ आपके व्यक्तिगत मामलों के संदर्भ में आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा करने वाले ये साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये जो गोचर रहेगा उनके सभी प्रयासों का फल लेकर के आने वाला साबित होगा। देखिए, सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है ये पंचम भाव पर पड़ रही है, तो गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, अपनी जिह्वा पर आपको काबू रखना होगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, रविवार वाले दिन गाय को बेसन के लड्डू और गुड़ अवश्य खिलाइए। साथ ही साथ दर्शकों, याज्ञवल्क्य मुनिकृत सूर्य कवच का आपको पाठ करना होगा। कर्क राशि के जातकों, सूर्यदेव का ये गोचर कैसा रहेगा? देखिए, सूर्यदेव का जो गोचर कर्क राशि के जातकों आपके लिए 10वें भाव में होगा, जहाँ सूर्यदेव अपनी दिग्बल स्थिति या दिशात्मक शक्ति में है, या इस बात की तरफ कर्क राशि के जातकों इशारा कर रहे हैं कि इस स्थिति में मौजूद सूर्य कर्क राशि के जातकों के लिए एक नई उपलब्धियों और विकास की पटगाथा लिखने जा रहे हैं। सूर्य जो परिवार के दूसरे घर को नियंत्रित आपके करते हैं, वो इस गोचर के दौरान 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित होंगे। क्लियर कट, साफ साफ, यदि आपकी कर्क राशि है, कोई बहुत बड़ा राजनीतिक पद आपको प्राप्त हो सकता है।
यूपीएससी आप क्रैक कर सकते हैं। स्टेट सर्विस के जो भी एग्ज़ाम होंगे इसमें मतलब बहुत ही अच्छी रैंक आपकी आ सकती है। साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों, अभी तक याद जो है आप लोग जो है बेरोजगार थे, बेरोजगारी का धब्बा आपके ऊपर लगा था, अब बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाइए। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कर्क राशि के जातकों की कोई नए रोजगार का सृजन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में आपको काफ़ी मुनाफा प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी और साथ ही साथ आप अपनी विरासत को आगे ले जाने के लिए बेहतरीन अवसर भी इस दौरान आपको प्राप्त होंगे। चूँकि 11वें घर के स्वामी शुक्र के साथ युति में भी हैं तो यह इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कर्क राशि के जातकों कि सूर्यदेव जो है अभूतपूर्व लाभ आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में यदि अभी तक आपको उच्चाधिकारी परेशान कर रहे थे तो अब उनके परेशान होने का समय हो गया है। तो निश्चित रूप से आपको कुछ ताकत प्राप्त होगी, कुछ पावर प्राप्त होगा। नई सरकार का गठन हो रहा है, उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं यदि आप कर्क राशि के हैं। साथ ही साथ दर्शकों, जो लोग संगठन में काम करते हैं इनको कुछ नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। कार्यक्षेत्र में उच्च पद पर आसीन होने जैसे सुनहरे अवसर आप लोगों को प्राप्त होंगे। जो भी जातक सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या व्यवसाय के लिए कुछ भी तलाश रहे थे तो सूर्य का ये जो गोचर रहेगा आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त कराएगा। सरकारी क्षेत्र के तहत काम करने वाले कर्क राशि के वो जातक इस गोचर का सबसे ज़्यादा लाभ लेंगे, उच्चाधिकारियों द्वारा प्रशंसा के पात्र बनेंगे। आप छोटा सा भी काम करेंगे वो बड़ा हो जाएगा और उसमें सराहना प्राप्त करेंगे। वहीं कर्क राशि के जो लोग सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल साबित होने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों आपके व्यक्तिगत रिलेशन की, तो पिता के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। आपके पिता यदि बीमार चल रहे थे तो उनकी बीमारी अब छूमंतर होती हुई दिखाई दे रही है, उनको दवाएं लगेंगी। साथ ही साथ पिता के साथ संबंध आपके एक नए आयाम पर पहुंचने की प्रबल संभावनाएं हैं। आपके घर परिवार में किसी नवीन मेहमान का आगमन संभव है। साथ ही साथ जो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कर्क राशि के जातकों पैतृक संपत्ति और भूमि से लाभ मिलने की भी प्रबल संभावनाएं रहेंगी। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से यदि हम बात करें तो ये जो गोचर रहेगा ये आपको एक नई जो है जीवन शक्ति देगा, आपको जोश देगा। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें कर्क राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही सबसे ज़्यादा अच्छा परिणाम कर्क राशि के जातकों सूर्यदेव आपको ही देंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? सबसे पहले अपने अंदर ईगो मत लाइएगा। दूसरा दर्शकों आपको करना क्या रहेगा? प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर अर्थात सूर्य नारायण को जल में लाल कुमकुम मिक्स करके आपको अर्घ देना रहेगा। रविवार वाले दिन यदि संभव हो तो नमक अवॉइड कर दीजिए। छोटे छोटे से काम करिए और निश्चित रूप से दर्शकों आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि हो सके तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके एक रूबी, जिसको कि माणिक्य बोलते हैं, गोल्ड में बनवा करके राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्यदेव का ये जो गोचर रहेगा भाग्य और किस्मत के जो है चूँकि नवम भाव में स्थित रहेंगे तो आपके लिए शुभ संकेत हैं। भाग्य और किस्मत के जो बंद दरवाजे थे अब ये खोलने का काम करेंगे। व्यावसायिक रूप से यदि हम बात करें तो इस गोचर कालखंड की अवधि के दौरान नई परियोजनाओं, योजनाओं और नीतियों को शुरू करने के लिए समय शुभ साबित रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपने भाग्य और किस्मत का पूरा सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। कार्यक्षेत्र पर काम का प्रवाह सुचारू और स्थिर बना रहेगा। साथ ही साथ कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों से आपको अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा, अच्छी पहचान प्राप्त होगी। इसके अलावा चूंकि आपकी सिंह राशि आपके ही राशि के स्वामी उच्च के हैं तो सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो आपको सर्वोच्च स्थान पर या उनके अनुकूल स्थान पर स्थानांतरण होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। साथ ही साथ आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपसे सलाह मशवरा लेने आपके पास आएंगे। आपको नई नौकरी, नया व्यवसाय, नया रोजगार प्राप्त होगा। आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। कोई रिजल्ट यदि पेंडिंग है तो वो अब क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये गोचर सिंह राशि के जातकों आपको निर्भीक बनाएगा, आपके अंदर साहस की वृद्धि करेगा, आपके अंदर पराक्रम की वृद्धि करेगा। साथ ही साथ
धार्मिक यात्राओं का योग ये गोचर लेकर के आया है, तो निश्चित रूप से धार्मिक यात्राएं होंगी और इन धार्मिक यात्राओं पर भी आपको कुछ लाभ के तमाम मौके मिलेंगे, तमाम नए नए लोगों से आपके रेफरेंसेस बनेंगे। व्यक्तिगत मोर्चे पर यदि हम बात करें तो नवा घर आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसे में परिवार के साथ भी देखिए आप लोग धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। साथ ही साथ धार्मिक यात्राओं पर आपको बहुत ही ज़्यादा सुख और शांति का एहसास होगा, अनुभव प्राप्त होगा। सूर्य देव 10वें घर से 12वें घर में स्थित हो रहे हैं, तो पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में इस अवधि के दौरान आपका अपने पिता के साथ झगड़ा या मतभेद होने की आशंका है, तो कोशिश कीजिएगा कि पिता से किसी बात की लेकर के तू मैं ना हो। साथ ही साथ अपनी मर्यादा में रहिएगा, चूँकि देखिए बाप बाप होते हैं, तो अपने पिता से ऊंची आवाज़ में मत बात करिएगा, शालीनता बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि हम बात करें तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपनी किसी पुरानी बीमारी या समस्या से अब छुटकारा मिलने की पूर्ण रूप से उम्मीद रहेगी। तो कुल मिलाकर के यदि कहें तो गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा खासा आपको पैसा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आत्मसंतुष्टि प्रदान करेगा, मौद्रिक लाभ के साथ, जी हाँ, मुद्रा प्राप्त कराने के साथ महान प्रसिद्धि आपको प्राप्त कराएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सूर्य देव को आपको अर्घ्य देना रहेगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करना रहेगा। संभव हो तो एक माणिक रत्न दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में धारण करिए, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके। कन्या राशि, आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कन्या राशि के जातकों, सूर्य देव आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव जिसे व्यय का घर माना जाता है, और ये अब आपके अष्टम भाव में आएंगे और अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर जो रहेगा थोड़ा सा एवरेज रहेगा, औसत परिणाम देने वाला रहेगा। सबसे पहले यदि हम बात करें और महत्वपूर्ण बात कि गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना होगा। दूसरों के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूर रहना रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेषकर पेट, सर दर्द, आंखों पर ध्यान देना होगा। चूँकि 8वां घर चिंताओं का होता है, अनिश्चितताओं का भी होता है, तो ऐसे में गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप भावनात्मक रूप से थोड़े कमज़ोर, घबराए हुए और उदास अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तो अपने संयम को बनाए रखने की भगवान भुवन भास्कर सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ मुश्किल की इस घड़ी में धैर्य से काम लीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, नहीं तो फिर आपके साथ कोई दिक्कत हो सकती है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। अगर आपके अंदर कोई व्याधि आती है, कोई रोग आता है, तो कोशिश कीजिएगा उचित चिकित्सीय परामर्श आप अवश्य लीजिएगा। बात करें अगर आपके व्यावसायिक क्षेत्र की, तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके मन में अपनी मौजूदा नौकरी को बदलने का ख्याल आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचिएगा। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहीं पर अनुभव लीजिएगा, वहीं पर अभी आप कंटिन्यू करिएगा। नौकरी इत्यादि आपको नहीं छोड़ना रहेगा। साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र से जो हमारे जुड़े जातक हैं, इनको हम यहाँ पर ये सलाह देंगे, किसी भी नए निवेश के बारे में यदि विचार कर रहे हैं तो 14 मई तक आपको रुकना होगा, बल्कि अपने पहले से किए हुए कामों को जितना हो सके उतना ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या काम पहले किया, उसका आउटपुट कितना निकला है। साथ ही साथ ऐसा काम करने से बचिएगा जो साफ तौर पर सरकार या कानून के विरुद्ध हो। इसके अलावा ये जो गोचर रहेगा ये आपके ऊपर देनदारियों को बढ़ाएगा। साथ ही साथ आप कोई लोन इत्यादि के दलदल में फंस सकते हैं, तो इन चीज़ों से आपको दूरी बना करके रखनी रहेगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान ना चाहते हुए यात्राओं पर जाना होगा। इन यात्राओं से आपको केवल तनाव मिलेगा, लाभ बिल्कुल नहीं होंगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि यात्राओं को टालिएगा। व्यक्तिगत रूप से यदि हम बात करें तो सूर्यदेव सीधे आपके भाषण के अर्थात दूसरे घर के पहलू में अब ये जो है अपनी सप्तम दृष्टि दे रहे हैं। तो ऐसी संभावना है कि गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान आपको अपनी जुबान से थोड़े कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ जाए, लेकिन दूसरों को आपको कुछ कहना नहीं है, दूसरों को लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं। पास पड़ोस में क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए। तो सावधान रहिएगा। सूर्यदेव का जो गोचर रहेगा ना, अपने ऊपर कंट्रोल अगर आप कर ले गए तो गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए तो तमाम कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सूर्यदेव के पौराणिक मंत्रों का प्रतिदिन एक माला आपको जाप करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइए। रविवार के दिन नमक का सेवन मत करिए, उपवास रहिए। और यदि संभव हो दर्शकों, तो रविवार के दिन, प्रत्येक रविवार को
गेहूं और गुड़ गाय को अवश्य खिलाइए। तुला राशि के जातकों, सूर्यदेव की यदि हम बात करें तो सूर्यदेव का यह गोचर होगा आपके 7वें भाव से होगा। 7वां भाव जो होता है पार्टनरशिप का भाव होता है, ये आपके वैवाहिक जीवन का होता है। तो सूर्यदेव का ये गोचर रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा, लेकिन काफ़ी कुछ कमियां भी हैं। तो मौजूदा आय जो है, इससे हटकर आय के नए स्रोतों की यदि आप तलाश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। बहुत ही अच्छा आपको इनकम का जरिया मिल जाएगा, क्योंकि 11th लॉर्ड भी आपके बनते हैं। तो गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान इनकम के नए अवसर प्राप्त होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा पेशेवर जातक इस गोचर काल खंड की अवधि के दौरान पदोन्नति पा सकते हैं। जी हाँ, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है। मौद्रिक और राजकोषीय लाभ तुला राशि के जातकों को प्राप्त हो सकता है। तुला राशि के जो जातक व्यापार से जुड़े हुए हैं, इनको सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाला ये गोचर रहेगा। विशेष तौर पर जो लोग साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, इस समय के दौरान यात्राएं करने से या नए क्षेत्रों की खोज इत्यादि करने से आपको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि व्यापार के विस्तार के लिए यह समय काफ़ी शुभ साबित हो सकता है। साथ ही अगर आपके दिमाग में कोई नया विचार हो तो उसे लोगों से साझा अवश्य करिएगा, क्योंकि कोई प्रभावशाली लोग आपकी योजनाओं में रुचि ले सकते हैं और उनमें निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, बात करें तुला राशि के जातकों की व्यक्तिगत जीवन की, तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान सिंगल जातक जो हैं ये विवाह के बंधन में बन सकते हैं। हालांकि शादीशुदा जातकों के जीवन में उनके अहंकार या गुस्से की वजह से थोड़ी सी उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से, अपने घर में यदि वो बात करते हैं तो उनका भी प्रेम विवाह हो सकता है। देखिए, सूर्यदेव का ये जो गोचर होगा तुला राशि के जातकों को एक साफ इंडिकेट ये कर रहा है कि आपके अंदर गहरी लालसाओं और शौक को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा ये समय रहेगा। तो जो भी आपके शौक है, जिन भी चीज़ों को आप क्रय करना चाहते हैं, विक्रय करना चाहते हैं, उनको आप कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी इस गोचर कालखंड की अवधि के दौरान। साथ ही साथ इनकम के नए नए जरिए आपको मिलेंगे। आपके पार्टनर को कोई प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। यदि आपके पार्टनर अभी तक बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार प्राप्त हो सकता है। तुला राशि के जातकों, एक बात और बता दें, सूर्यदेव भले ही उच्च राशि के हो गए हों, लेकिन सप्तम दृष्टि से देख अपने नीच राशि को रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई झूठे एलिगेशन लग सकते हैं। तो ऐसा कोई काम मत करिएगा कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगे। उपाय क्या करना रहेगा? तो देखिए दर्शकों, जब भी किसी भी जरूरी काम से जा रहे हैं, पहली बात तो सुबह उठते हैं तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए और 11 बार ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः बोलिए। और प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने पिता के आपको चरण स्पर्श करने होंगे। शास्त्रों में भी कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। देखिए, यदि आप किसी के पैर छू लेते हैं तो आयुर्विद्या, यश और बल ये सभी आपका बढ़ता है। तो पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के आपको चरण छूना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, रविवार वाले दिन जल में गुड़ घोल करके यदि आप तुला राशि के हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक कीजिए, लक्ष्मी प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्यदेव का ये गोचर कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चूँकि उनके छठे भाव में होने जा रहे ये जो सूर्यदेव का गोचर है, ये बहुत ही शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा। और वृश्चिक राशि के जातकों, ये जो गोचर रहेगा एक आपको यादगार परिणाम और उपलब्धियां हासिल कराने वाला रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि हम बात करें तो गोचर कालखंड की इस समय अवधि के दौरान अपनी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखने के लिए सूर्यदेव सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आहार में आप परिवर्तन कर सकते हैं, कोई नई टाइम टेबल दिनचर्या आप अपना सकते हैं। साथ ही साथ खान पान की शैली में आवश्यक बदलाव भी अब आप लोग कर सकते हैं। अपने आप डेली रूटीन में योग या प्राणायाम को शामिल करिए तो आपका स्वास्थ्य पहले से ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातकों, यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई बहुत बड़ी लंबी बीमारी चली आ रही थी तो इस समय अब परेशानी से आपको छुटकारा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों, बात करें आपके आर्थिक पक्ष की, तो आर्थिक दृष्टि के लिहाज से
ये जो गोचर रहेगा, अगर आपने किसी से लोन लिया है, बकाया लिया है, कर्ज लिया है, लंबे समय से छुटकारा पाना चाह रहे थे, तो अब उससे मुक्ति पाने के लिए ये गोचर बहुत ही सकारात्मक आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ यदि कोई पुराने कोर्ट के मामले आपके चले आ रहे थे तो उसमें लाभ मिलेगा, कोर्ट कचहरी में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप किसी पर मुकदमा करने की योजना बना रहे हैं तो इस दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए समय काफ़ी शुभ साबित होगा। कुछ व्यवसायियों को पहले से तैयार की गई उनकी योजनाओं या निवेश से अपने पहले से उधार दिए गए पैसे या रिटर्न वापस मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। यदि हम आपके कार्यक्षेत्र की बात करें, पेशेवर लाइफ की बात करें, तो सूर्य देव का ये जो गोचर रहेगा, आपके दुश्मन या प्रतिद्वंदी अब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपकी इच्छा शक्ति, आपके आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति अधिक होगी, जिसकी मदद से आप किसी भी परेशानी या बाधा से बड़े ही आसानी से पार हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। कोई रिजल्ट आने वाला है सरकारी क्षेत्र का, आपके पक्ष में हो सकता है, आपको बहुत प्रसन्नता होगी। साथ ही साथ आपके घर, परिवार, गांव, मोहल्ले में आपका नाम होगा। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब आप कोई भी काम करेंगे तो प्लानिंग से करेंगे। नए अवसरों की तलाश करने वाले लोगों को तमाम नए नए मौके आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से आपके पिता के लिए गोचर बेहद शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि आपके पिता अपने कैरियर और व्यवसाय में अब प्रगति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये जो गोचर रहेगा आपके परिवार के मातृ पक्ष से अब लाभ दिलाने वाला रहेगा, अर्थात कि पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए गोचर बहुत ही शुभ साबित होगा। आपने जो भी सपने नौकरी को लेकर के देखे थे, आपके पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों निराश मत होइएगा। ये जो गोचर रहेगा सूर्यदेव का 14 अप्रैल से 14 मई तक, ये आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर के आया है। उपाय के तौर पर देखिए दर्शकों, याज्ञवल्क्य मुनिकृत आपको सूर्य कवच का पाठ करना रहेगा। प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। धनु राशि, सूर्यदेव का ये जो गोचर रहेगा धनु राशि के जातकों, जो जातक है, इनके पंचम भाव को प्रभावित करेगा। पंचम भाव शिक्षा, संतान, बुद्धि, प्रेम प्रसंग, रोमांस का प्रतिनिधित्व करता है। तो धनु राशि के जो हमारे जातक रहेंगे, सूर्यदेव का ये गोचर एक शुभ संकेत, शुभ परिणाम और लाभ देने वाला रहेगा। सूर्य के गोचर के इस दौरान आपके 5वें घर में स्थित होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस दौरान विशेष रूप से विदेश में या अपने गृह नगर से बाहर उच्च शिक्षा की तलाश कर रहे जो धनु राशि के छात्र वर्ग हैं, इनके लिए समय शुभ रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए अब आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अब सूर्यदेव आपको ले जाएंगे। साथ ही साथ आपके विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। आपके कार्यक्षेत्र पर आपको अब बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कोई भी मौद्रिक नीति बनाएंगे जिसमें आप एक अच्छा गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट में आप निवेश करेंगे, उसमें भी आप लाभ कमाएंगे। साथ ही साथ आपको अपने वरिष्ठों का पूर्ण सहयोग, मार्गदर्शन व आशीर्वाद भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रिय दर्शकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान यदि आप व्यावसायिक हैं, व्यवसाय करते हैं, तो जोखिम लेने से आपको शानदार रिटर्न प्राप्त होगा। क्योंकि पंचम भाव में गोचर हो रहा है, लॉटरी ले सकते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिटकॉइन कर सकते हैं, शेयर सट्टा बाजार से जितना हो सके आप खेल सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। व्यक्तिगत मोर्चे पर भी धनु राशि के जातकों के लिए जो गोचर रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। आप में से जो लोग विवाहित हैं, देखिए उन्हें इस दौरान अपने बच्चों के जीवन में वृद्धि देखने को नसीब होगी, जिससे आपके जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा। एक बात और बता दें, निसंतान दंपतियों के लिए सूर्यदेव का ये जो गोचर रहेगा बहुत ही ज़्यादा शुभता लेकर के आया है। आपके घर परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। जो दवाएं अभी तक आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे थे, अब वो दवाएं अपना असर दिखाना शुरू करेगी। साथ ही साथ आपके स्वभाव में कुछ बदलाव आ सकता है, थोड़े से आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, आपके नाक पर गुस्सा बैठा रहेगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है सौम्यता से किसी के सामने पेश आइएगा। अपना पेशेंस मत खोइएगा, धैर्य मत खोइएगा, उचित संतुलन बनाए रखिएगा, नहीं तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी वर्किंग में हैं, तो उनको कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, उनको प्रगति मिल सकती है, उनके सैलरी में इंक्रीमेंट इत्यादि हो सकता है। साथ ही साथ अगर अभी तक आप सिंगल हैं
किसी से भी आपका प्रेम संबंध नहीं है तो आपके जीवन में नवीन प्रेम का आगमन हो सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो सूर्य देव के पौराणिक मंत्रों का आपको प्रतिदिन जाप करना रहेगा। यदि संभव हो तो रविवार वाले दिन नमक आप लोग त्याज्य कर दीजिएगा और सूर्य देव के समक्ष बैठ करके 21 बार ही सही गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। मकर राशि, देखिए, राजसी ग्रह माने जाने वाले सूर्य ग्रह चूंकि आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। चतुर्थ भाव माता का, सुख का, संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और अपनी उच्च राशि में रहेंगे। तो सूर्य देव का ये जो गोचर रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए अच्छे परिणाम लेकर के आया है। व्यक्तिगत तौर पर यदि हम मकर राशि के जातकों आपकी बात करें तो आपकी माँ का स्वास्थ्य इस समय सुधर जाएगा। जो भी दवाएं आपकी मदर की चल रही थी वो अब उनको लगती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दर्शकों, चतुर्थ भाव चूंकि प्राप्ति का भी होता है तो कोई भूमि से संबंधित टुकड़ा आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, कोई आप लोग वाहन ले सकते हैं, कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकता है, कोई मुनाफा आपको मिल सकता है, कोई नई कार आप ले सकते हैं। आपके पास कोई कार है तो आप उसको एक्सचेंज करके भी ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई महंगा गैजेट आप लोग क्रय कर सकते हैं। साथ ही साथ जीवन साथी की यदि हम आपके बात करें तो उनके कैरियर में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के आसार मिल रहे हैं। आपके पार्टनर को कोई नई नौकरी, कोई नई जॉब मिल सकती है। देखिए, यदि आप लोगों ने सोच लिया है कि आपके घर में कुछ कमी आ गई है तो घर से जुड़ी हुई कोई मरम्मत या निर्माण का काम आप लोग कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे आपके इस माह बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। देखिए, सूर्यदेव का जो गोचर होगा ये बेतहाशा खर्चे भी कराएगा लेकिन चीज़ों को भी दिलवाएगा। क्योंकि पांचवें घर के स्वामी शुक्र के साथ स्थित हैं तो ये इंडिकेट कर रहे हैं इस अवधि के दौरान शोध हो गया, पीएचडी आदि में शामिल छात्रों को उनके कैरियर से जुड़ी कुछ अच्छी खबर मिल सकती है यदि आप लोग शोध के विद्यार्थी हैं। साथ ही साथ चौथे घर में उच्च के सूर्य, इनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि 10वें घर पर है तो ये एक प्रकार से शुभ संकेत है कि यदि अभी तक आप बेरोजगार हैं, प्रयास कर लीजिएगा, कोई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, यदि नौकरी में कोई परेशानी आपकी चली आ रही थी तो यदि आप लोग गेहूं और गुड़ का दान संडे वाले दिन करना शुरू कर देंगे तो परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ नौकरी में भी आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है, कोई मिथ्या आरोप लग सकता है तो पेशेंस बनाए रखिएगा और धैर्य से काम रखिएगा और किसी के साथ टकराव से आपको बचना रहेगा। साथ ही साथ जो भी समस्याएं अब चली आ रही थी तो मित्रों के माध्यम से अब वो समस्याएं दूर होंगी। आपके छोटे भाई बहन आपकी हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। बात करें यदि हम आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य के लिहाज से दर्शकों, गाड़ी चलाते समय आपको विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा आपको तो चोट लगे ही लगेगी, आप दूसरों को भी चोटिल कर सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो देखिए, सूर्य नमस्कार आपको करना रहेगा और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए। संडे के दिन नमक अवॉइड कर दीजिएगा। गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, तांबे का डोनेट आपको करना रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों, उच्च के सूर्य देव हो रहे हैं, कैसा रहेगा आपके लिए? लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन रहेगा, ये नए आयाम लिखेगा, नई उपलब्धियां लिखेगा और नई सफलताएं लेकर के आने वाला साबित होगा। पेशेवर जीवन के लिहाज से यदि हम बात करें तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपका कौशल अतिशयोक्तिपूर्ण होगा और साथ ही आप अपने वरिष्ठों के सामने अपनी प्रतिभा को शानदार ढंग से निष्पादित करने में भी सक्षम रहने वाले हैं। इससे आपको अपने कार्यक्षेत्र पर अपने सीनियर से प्रशंसा और सराहना प्राप्त होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप बहुत ही ज़्यादा आशावादी रहेंगे। आप पेशेवर मुद्दे पर आप ज़्यादा जीत जो है पाने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ आपके अंदर स्पीच देने की क्षमता अधिक रहेगी। निश्चित तौर पर ये जो गोचर रहेगा एक शुभ संकेत लेके आया है। कुंभ राशि के जातकों, आपका पराक्रम, जी हाँ, पराक्रम भाव में सूर्यदेव का गोचर हो रहा है तो आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अब आपको कोई डर या भय नहीं रहेगा। जो भी डिसीजन लेंगे बिल्कुल खुला लेंगे। कह सकते हैं कि आगे बढ़ करके अब आप लोग सिक्सर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब आपको लाभ व सफलता भी अर्जित होती हुई दिखाई दे रही है। जो जातक व्यवसाय करते हैं, साझेदारी में करते हैं
तो सूर्य देव का ये जो गोचर रहेगा अब आपको काफ़ी सफलता प्रदान कराने वाला रहेगा। साथ ही साथ आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, व्यावसायिक यात्राओं पर अब आप जा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को धनार्जन करने में किसी रेफरेंस की अब मदद मिलेगी। प्रभावशाली व्यक्तित्व के माध्यम से धन का कुछ हिस्सा अब आप लोग अर्जित कर सकते हैं। बात करें यदि हम आपके व्यक्तिगत जीवन की, तो यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको इस दौरान जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। इसके अलावा यदि आप सिंगल हैं तो ये जो गोचर रहेगा आपको अपने किसी दोस्त या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी खास इंसान से आपकी मुलाकात करवा सकता है। सूर्य की यह स्थिति जो रहेगी एक बात का इंडिकेट कर रही है कि आपको आपके भाई बहनों के साथ जो रिश्ता रहेगा थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहने वाला रहेगा। इसलिए बेहतर रहेगा कि अगर आप उनके साथ खुल करके बात कर लेंगे तो ठीक रहेगा। किसी भी बात को मन में मत रखिएगा, क्योंकि रहीमदास जी ने भी कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अपने भाषा पर संयम रखिएगा। आपके रिश्तों में नवीनता आनी चाहिए, किसी भी प्रकार की गांठ ना पड़े। साथ ही साथ कुंभ राशि के जातक यदि आप लोग छात्र हैं, खास करके पत्रकारिता से रिलेटेड, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में आप शामिल हैं, तो ये जो गोचर रहेगा आपको अपनी कला का प्रदर्शन करने का सही मंच दिलवाएगा। मीडिया के क्षेत्र से संबंधित लोगों को बहुत बड़ा कोई सफलता उनको हासिल प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो तमाम उपलब्धियां आपको इस गोचर कालखंड की अवधि के दौरान देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा अपने अंदर जो संकोची रवैया है इस दायरे से आपको बाहर निकलना होगा और जोखिम लेने से बिल्कुल भी कतराइएगा नहीं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो आपको प्रयास करना रहेगा कि प्रतिदिन एक माला सूर्यदेव के पौराणिक मंत्रों की करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके तब घर से आपको बाहर निकलना रहेगा। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि के यदि आप जातक हैं तो सूर्यदेव का जो गोचर रहेगा ये आपके दूसरे घर में होने जा रहा है, जहां सूर्य अपनी उच्च स्थिति में स्थित होंगे। ऐसे में ये जो गोचर रहेगा मीन राशि के जातकों आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आए हैं। सूर्य मीन राशि के जातकों के लिए छठे भाव को नियंत्रित करते हैं और इस दौरान उनके दूसरे घर में मौजूद रहेंगे, जो कि एक प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं कि अदालत के मामलों में या कानूनी कार्रवाई के माध्यम से आपको धन या कुछ अन्य लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। मीन राशि के कुछ जातकों को इस गोचर कालखंड की अवधि के दौरान पहले से उधार दिए गए धन को प्राप्त आप लोग कर सकते हैं, यदि आपने किसी को उधार दिया है। साथ ही साथ आप अपने व्यवसाय का यदि विस्तार करना चाहते हैं कर सकते हैं। व्यवसाय को विस्तार करने के लिए लोन की व्यवस्था भी अब हो जाएगी। साथ ही साथ आपको कोई शुभ समाचार आपके पेशेवर जीवन में, आपके व्यावसायिक जीवन में प्राप्त हो सकता है। मीन राशि के हैं यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो ये जो गोचर रहेगा अब रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाएगा, आप लोग जो है निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है, तो शॉर्टकट लेने से आपको बचना रहेगा। अपने अंदर निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों से उचित राय लीजिएगा उस क्षेत्र के, तब अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपका डिसीजन बेहतर माना जाएगा। व्यक्तिगत रूप से यदि हम बात करें तो बात करते समय अपने शब्दों का, चूँकि द्वितीय भाव वाणी का भी होता है, तो अपने शब्दों की शैली को थोड़ा सा संभालिएगा। कठोर या कड़वे शब्दों का प्रयोग किसी के प्रति मत करिएगा। पैसों से जुड़ा कोई भी लेन देन करते समय सावधानी बरतिएगा, खासकर अगर ये लेन देन आप अपने रिश्तेदारों के साथ कर रहे हैं, अन्यथा इस समय आप किसी बड़ी गहमा गहमी में फंस सकते हैं। हालांकि अपने परिवार के मायके पक्ष से आपको कुछ लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। विवाहित जातकों के लिए उनके जीवन साथी का स्वास्थ्य उनके लिए परेशानी और चिंता की वजह बन सकता है, इसलिए जितना हो सके अपने जीवन साथी के साथ वक्त गुजारिएगा और उनकी ज़रूरतों का आपको पूरा ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। मीन राशि के यदि हम प्रतियोगी परीक्षार्थियों की बात करें तो ये जो गोचर रहेगा छात्रों को आश्चर्यजनक सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। यदि आप सोशल नेटवर्किंग से कोई पैसा वगैरह कमाते हैं तो बहुत ही अच्छे धन का एक हिस्सा आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर थे, पढ़ाई आपकी कुछ जो है समझ में नहीं आ रहा था, तो अब आपको शिक्षकों के माध्यम से समझ में आएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिएगा और रविवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य गोचर से संबंधित प्रस्तुत
राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक प्रबुद्ध जनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।